सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रियातिहि व अहले बैतिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊक फ़स्तग़फ़रुल्लाह वस्तग़फ़र लहुमुर रसूलु लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मन्ना अलैना रब्बुना इज़ बअस मुहम्मदा अय्यदहु बिअयदिही अय्यदना बिअहमदा अरसलहु मुबश्शिरन अरसलहु मुमज्जदा सल्लु अलैहि दाइमन सल्लु अलैहि सरमदा। बारगाह रिसालत में दुरूद पाक का नजराना पेश करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व नबीना व शफीअना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। एक मर्तबा और हदिया दुरूद पेश करेंगे। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी पर एक मर्तबा और बाबा से बोला सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला। अरे क्या कर रहे हो बाबू, बैठ जाओ मत, बाद में मिलेंगे तो दे देना। हाँ मैंने देखा नहीं कौन क्या है, हमको तो भेजा नहीं पोस्टर, दावतनामा हमको तो भेजा नहीं, बगैर दावत के। ये बड़ी खुशनसीबी की बात है मेरे लिए भी कि आपके इस महबूब इदारा जामिया नूरिया मदीनतुल उलूम बहुआ में जो आज कंजुल ईमान कॉन्फ्रेंस है, और सबसे बड़ी बात कि 10 बच्चों की दस्तार है। कारी अब्दुल हई साहब किबला की मेहनत और उनके मुआविनीन की मशक्कत, मेहनत और ताउन जब मिल जाते हैं तो फिर सर पे दस्तार रखी जाती है।
हर इज्जत के लिए मेहनत भी चाहिए और ताउन भी चाहिए। लिहाजा काबिल मुबारकबाद हैं इन बच्चों के माँ बाप कि इस रंगीन दुनिया में उन्होंने अपने बच्चों को दीन के तालीम के लिए वक्फ किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन बच्चों से दीन की ज्यादा से ज्यादा खिदमत ले ले। और ये दिन का प्रोग्राम है, ये भी मेरे लिए बहुत बाइसे मसर्रत है। कम खर्च बाला नशी के साथ साथ बेदारी में आप जितनी देर बैठे रहेंगे, 2 बज जाएंगे 3 बज जाएंगे तब भी आप बेदार रहेंगे, क्योंकि रात में 12 बजे के बाद से बेदारी का सबूत देना पड़ता है। और हर शायर और मालिम और नाजिम बेचारा वो बेदारी का सबूत लेता रहता है रात भर। अगर उसके सबूत लेने का वक्त इकट्ठा कर लिया जाए तो घंटा 1.5 घंटा तो उसका सबूत लेने में गुजर जाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, जिन्होंने अपनी जान पर जुल्म किया है, वलो अन्नहुम इज़ ज़लमू, जिन्होंने अपनी जान पर, अपने आप पर, अपने नफ्स पर जुल्म किया है, जाऊका, ऐ नबी वो आपके पास आए हैं, फस्तगफिरुल्लाह, और आपके पास आने के बाद अल्लाह से दुआए मग़फ़िरत, वस्तगफर लहुमुर रसूल, और फिर रसूल उनके लिए दुआए मग़फ़िरत कर दें। और जब रसूल उनके लिए दुआए मग़फ़िरत कर देंगे, लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, तो यकीनन अल्लाह को तौबा कबूल करने वाला मेहरबान पाएंगे। जिन्होंने अपनी जान पर जुल्म किया है, कौन है जो अपनी जान पर जुल्म करता है? सब तो अपनी जान की हिफाजत ही चाहते हैं, अपनी जान की परवरिश ही चाहते हैं। मेरी जान सलामत रहे, दूसरे की जाए तो जाए, मेरा घर बचा रहे, दूसरे का बर्बाद हो जाए, मेरी फसल खड़ी रहे, दूसरे की उखड़ जाए, मेरी सेहत अच्छी रहे, दूसरे की रहे न रहे। सब तो अपने बारे में सोचते हैं, सेल्फिश हो गए हैं, सब खुदगर्जी के एतबार से ही सोचते हैं। इसीलिए सेल्फी का भी दौर बहुत हो, क्योंकि लोग सेल्फिश हो। इस खुदगर्जी की दुनिया में जब सब अपना ही सोचते हैं, तो कौन होगा जो अपनी जान पर जुल्म करेगा? मगर कुरान कह रहा है, जिन्होंने अपनी जान पर जुल्म किया है। तो कौन है जो अपनी जान पर जुल्म करेगा? मगर कुरान कह रहा है, तो अब तलाशना पड़ेगा कि कैसे करेगा, ये जुल्म है क्या? क्या बात है, ये जुल्म है। जरा जुल्म को समझना पड़ेगा, ये जुल्म क्या है। क्योंकि हमने जो जुल्म को जाना और बूझा है, वो एक ही तरीके से जाना है कि किसी ने किसी का गला दबा दिया, किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, किसी ने किसी का कत्ल कर दिया, वही जुल्म। गोली मार दी, तलवार चला दी, खंजर चला दिया, यही जुल्म है। जुल्म की जो तारीफ फिक़ही है,
और इल्मी जो तारीफ है, उसकी जो डिफिनेशन है, परिभाषा है, वो ये है कि किसी चीज को उसके मुतय्यन जगह से हटा देना, गैर मुतय्यन जगह पर रख देना, ये जुल्म है। सुभान अल्लाह। हर चीज का एक निश्चित स्थान है, एक फिक्स प्लेस है, एक मुतय्यन जगह है। उस मुतय्यन जगह से चीजों को हटा देना क्या है? ये जुल्म। ये है इसकी तारीफ। जैसे कि आपकी टोपी, इसकी जगह कहाँ है? सर पर। कल से आप इसको पैर में बांध के घूमिए, अगर इस की जगह सर है तो आप पैर में बांध के घूमिए, तो आप क्या करेंगे? जुल्म करेंगे। जो जिसकी जगह है, जो जिसका मकसद है, जो जिसका फिक्स प्लेस है, जो जिसके मुतय्यन जगह है, उसको उसी मकाम पे बरतना, इंसाफ। आपके जूते की जगह आपके पैर में, आप सर में बांध के घूमिए, तो आप क्या करेंगे? जुल्म करेंगे, क्योंकि उसकी जगह वही है। ऐसे ही हर चीज की एक जगह है, आपकी भी एक जगह है। आपके पैदा होने का मकसद क्या है? किस लिए पैदा किए गए हैं जनाब आप? दुनिया तो आपके लिए बनी, सारी जमीन, आसमान, धरती, पाताल, चरिंद परिंद सब आपके लिए बने। अल्लाह ने सब इंसानों के लिए बनाया, ठीक है ना? आप इंसान ही तो हैं, आपके लिए सब बना है। और उसके बाद आखिर में आपको बनाया। पहले आपके लिए सारी सुविधाएं बनाई अल्लाह ने। आपको हवा की जरूरत है जीने के लिए, तो हवा पहले। ऑक्सीजन की जरूरत है तो ऑक्सीजन पहले। हाइड्रोजन की जरूरत है तो हाइड्रोजन पहले। क्लाइमेट की जरूरत है, क्लाइमेट पहले। पर्यावरण की जरूरत है तो पर्यावरण पहले। दूध की जरूरत है तो दूध देने वाले जानवर पहले। क्या बात। गोश्त की जरूरत है तो गोश्त खाने वाले जानवर पहले। क्या बात। जो चीज आपको जरूरत है सब अल्लाह ने पहले बनाया। आपकी सेवा में सब पहले बनाया, और फिर आपको इंसान बनाया और अशरफुल मखलूकात बनाया। सुभान अल्लाह। दुनिया की सारी चीजें आपके सेवा के लिए बनाया। सूरज, चांद, गगन, सबका अपना काम है, सबका अपना वर्क है, सबका अपना फिक्स प्लेस है। मशरिक से निकलना है, सूरज को मगरिब में डूबना है। रोज सूरज अपना काम करता है कि नहीं? जो सूरज का दायरा है वो अपना काम करता है। कभी निजाम में फर्क देखा? जिस दिन फर्क आएगा उस दिन कयामत आएगी। हाँ बेशक। लेकिन कयामत से पहले सूरज का एक निजाम है, वो अपने टाइम से निकलेगा और टाइम पर डूबेगा। हमारा ही आपका कोई टाइम नहीं। हाँ क्या बात। जिसके लिए सब बनाया वो अजीब जल्दबाज। और जो लास्ट में बना इंसान कब बना? सबसे आखिरी मखलूक का नाम इंसान है। सबसे आखिरी मखलूक और सबसे ज्यादा जल्दबाज इंसान बनाया गया। ए बाबू, जबरदस्ती मत बैठा लो, वरना आपकी बैठाने की आवाज ये खुद ही सबसे बड़ी डिस्टर्ब करने वाली है। टहलने दो। कुछ लोग बैठते हैं और कुछ लोग टहलते हैं। सारे फरिश्ते भी बैठे नहीं हुए हैं, कोई टहल रहा है, कोई पढ़ रहा है। क्या बात है, वाह वाह। मलाइका में ये निजाम नहीं है तो ये इंसानों में कहाँ हो सकता है? बेशक। जिनके पास दिल है वहां तो दिल भी नहीं है। फरिश्तों के पास दिल कहाँ है, लेकिन कोई बैठा नहीं है। तो आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? तो सबसे आखिरी मखलूक आप, लेकिन जल्दबाजी है। मगर आपके बनने का एक मकसद है। क्या है? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने इंसान और जिन्नात को इबादत के लिए बनाया है। आप इबादत के लिए हैं। इबादत के लिए ईमान जरूरी। आप मोमिन हो गए और आप इबादत वाले हैं। अब आप
आप इबादत के लिए हैं, इंसान इबादत के लिए है, ईमान वाला हुआ और उसके बाद तो आप इबादत के होने का मतलब क्या हुआ? आपका हाथ भी इबादत के लिए। आपसे मुराद आपकी पूरी बॉडी, बेशक वही आप हैं। हाथ पैर मिल के आप बनते हैं। आपका हाथ इबादत के लिए, आपका कान इबादत के लिए, आपकी आंखें इबादत के लिए, आपका सर इबादत के लिए, आपका मैदा इबादत के लिए, आपके पैर इबादत के लिए, आपका एक एक उज़्व बदन जो है वो इबादत के लिए है। मतलब मोमिन होने का ये मतलब नहीं है कि तुम हवा में मोमिन रहो। मोमिन बनने का मतलब ये है कि तुम मुकम्मल मोमिन रहो। तुम्हारा हाथ भी मोमिन रहे, तुम्हारी ज़बान भी मोमिन रहे, तुम्हारी निगाहें भी मोमिन रहे, तुम्हारी फिक्र भी मोमिन रहे, तुम्हारी सोच भी मोमिन रहे, तुम्हारा तदब्बुर भी मोमिन रहे, तुम्हारा तफक्कुर भी मोमिन रहे, तुम्हारा हर हर कदम मोमिन रहे। सो तो मोमिन हो और जागो तब भी मोमिन बन के रहो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर शहजादे सिमना, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आपका हाथ भी मोमिन हो, जबान भी मोमिन हो, निगाह भी मोमिन हो, चेहरा भी मोमिन हो, कदम भी मोमिन हो, बदन भी मोमिन हो, तन भी मोमिन हो, मन भी मोमिन हो, तब आप मुकम्मल मोमिन। ऐसा थोड़ी है कि आप सिर्फ ड्रेस में मोमिन हैं। आप ड्रेस में मोमिन हो मगर अंदर मोमिन ना हो। इस ड्रेस के अंदर जो है खाल की तरह, शेर की खाल पहनने से तो कोई शेर नहीं होगा। क्या बात है, क्या बात। ऐसे ही आप लिबासे मोमिन पहन करके हकीकत में मोमिन नहीं, क्योंकि मोमिन जो है ये लिबास से नहीं होता, ये रूह से होता है, ये आत्मा से होता है, ये नजरिए से होता है, ये यकीन से होता है, ये इकरार बिल लिसान से बाद में होता है, तस्दीक बिल कल्ब पहले होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो लिबास को जो है रख दो, रख दो, रख दो, रख दो। लिबास के तौर पर न रहिए मोमिन, बल्कि एक पूरा वजूद, एक पैकर ढला हुआ हो मोमिन। बेशक, सुभान अल्लाह। आपका हाथ भी मोमिन, आपकी ज़बान में। अब हाथ अगर मोमिन है तो जब हाथ को मोमिन रहना है तो फिर मोमिनाना काम आपको हाथ से करना है। सुभान अल्लाह। फिर ये हाथ लोगों के रास्ते में फूल बिछाए, फिर ये हाथ गिरतों का सहारा, फिर ये हाथ लोगों की मदद और नुसरत के लिए उठे, फिर ये हाथ घर गिराने के लिए नहीं, दूसरों का छप्पर उठाने के लिए, फिर ये हाथ अल यदुल उलिया, मेरे नबी ने क्या फरमाया, हाथ का इस्तेमाल क्या देखिए, अल यदुल उलिया खैरुम मिन यदिस सुफला, ऊपर का हाथ नीचे के हाथ से बेहतर है। मोमिन का हाथ मांगने के लिए नहीं होता, मोमिन का हाथ देने के लिए होता है, अता करने के लिए होता है। किसी चौखट पर अपने हाथ को फैलाता नहीं है मोमिन कामिल, समझ गए आप? तो ये हाथ का एक इस्तेमाल है पॉजिटिव, मुस्बत। अगर आपने इस हाथ से फूल बिछाया, गिरतों को सहारा दिया, लोगों की मदद की, मेहनत किया, मजदूरी की, हलाल रोजी इस हाथ से मजदूरी करते रहे, पसीना बहाते रहे, अपने माशरे को, अपने परिवार को, अपने लोगों की मदद करते रहे, तो समझ लीजिए कि आपने हाथ के साथ सही काम किया। लेकिन इसी हाथ से आपने दूसरों को गिराने की कोशिश की, गला दबोचने की कोशिश की, कांटे बिछाने की कोशिश की, इसी हाथ से बर्बादियों का कोई काम किया, तखरीबी काम किया, तो समझ लो कि अपने अपने हाथ के साथ जुल्म किया। मिसयूज, हाथ का मिसयूज, किसी चीज का भी अगर आप गलत इस्तेमाल करेंगे तो जुल्म करेंगे, और सही इस्तेमाल करेंगे तो अदल करेंगे, इंसाफ करेंगे। हाथ का सही इस्तेमाल करो, दिमाग का सही इस्तेमाल करो, अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो, मुस्बत सोचो, कंस्ट्रक्टिव सोचो, तामीरी सोचो, तकरीबी सोच न हो, मिलाने की सोचो।
मिलाने की, लड़ाने की ना सोचो, कॉन्स्पिरेसी ना करो, साजिश ना करो, बल्कि दिमाग का इस्तेमाल दीन की तरवीज और इशाअत के लिए, कैसे दीन फैलाया जाए, कैसे इंसानियत बचाया जाए, कैसे अपने दीन को ताकत दी जाए, कैसे मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए काम किया जाए। अच्छा सोचोगे तो दिमाग अपनी मोमिनाना शान के साथ अदल कर रहा है, लेकिन अगर इसी दिमाग से आपने साजिश की, लोगों को लड़ाने की सोचा, मुनाफिकत का कोई जरिया सोचा, कोई प्लानिंग की, तो समझ लो कि आपने अपने दिमाग के साथ क्या किया है? जुल्म किया है। तुम्हारा पैर इसलिए है कि मस्जिद की तरफ उठे, तुम्हारा पैर इसलिए है कि हलाल रिस्क के लिए जाए, पैर इसलिए है कि अच्छे काम के लिए इस्तेमाल हो, पैर इसलिए है कि काबा की तरफ निकले, पैर इसलिए है कि मदीना की तरफ निकले, पैर इसलिए है कि कब्रिस्तान में इबरत के लिए निकले, पैर इसलिए है माँ बाप की जियारत के लिए निकले, पैर इसलिए है औलिया अल्लाह की मोहब्बत में निकले, पैर इसलिए है मदरसों की तरफ उठे, खानकाहों की तरफ उठे। लेकिन अगर इसी पैर से तुमने इसका इस्तेमाल किया है कहबा खानों की तरफ, शहवत के अड्डों की तरफ, बुराई के आमाजगाहों की तरफ, बर्बादियों की जगह की तरफ किया है, तुमने इस पैर का इस्तेमाल गुनाहों के लिए किया है, तो समझ लो तुमने अपने पैर का गलत इस्तेमाल किया है। तो क्या किया पैर के साथ? जुल्म किया। ऐसे ही निगाहें एक बार उठ गई, माफ है, फिर जानबूझ के उठा के किसी को देखा तो आपने जुल्म किया। अब बदनजरी की तो जुल्म किया, शहवत के साथ देखा तो जुल्म किया, खुराफात देखा तो जुल्म किया, नाच गाना देखा तो जुल्म किया, नौटंकी देखी तो जुल्म किया, सिनेमा देखा तो जुल्म किया। अपनी शादी ब्याह में सुन्नत के माहौल के बजाय तुमने ऐसी चीजों को माहौल में रखा जिससे बुराइयां बढ़ती हैं, तो समझ लो तुमने अपनी आंखों के साथ जुल्म किया। ठीक है। ऐसे ही पेट उल्टा सीधा हराम, उल्टा सीधा सब पेट में डाल दिया, नहीं, हराम का एक दाना जाने ना पाए, एक कतरा जाने ना पाए। अगर आपने पेट को हराम से बचाया तो पेट के साथ अदल किया है, क्योंकि पेट इसलिए नहीं है कि उसमें हराम भरा जाए, बल्कि पेट जीने के लिए है, और जीने के लिए हलाल कम भी होगा तो काफी होगा। बेशक, सुभान अल्लाह। कम खाओ लेकिन कम खाओ। तो पेट में आपका हलाल रिस्क जाना चाहिए, तो आपने इंसाफ किया, नहीं तो फिर आपने जुल्म किया। अल मुख्तसर ये कि तमाम पार्ट्स ऑफ बॉडी और पूरा वजूद आपका, अगर आपने इसके साथ गलत इस्तेमाल किया है इसका, तो आपने क्या किया है? जुल्म किया है। अब आप खुद इस पर सोचें, जब आपका कोई घर गिर रहा हो, जो आपका छप्पर ढह रहा हो, तो बचाने वाले 10 आ जाएंगे, साथ देने वाले 10 आ जाएंगे, मगर जब कोई फावड़ा लेकर के अपने घर को खुद गिरा रहा हो तो कोई मदद के लिए नहीं, कोई हेल्प करने नहीं आएगा। अपने पैर पर जो कुल्हाड़ी मारता है उसकी मदद कोई नहीं कर सकता। उम्मते मुस्लिमा तुम्हारा यही हाल, सारी बर्बादियों के तुम खुद जिम्मेदार हो। तालीम में पैसा खर्चा करने के बजाय तुमने शहवतों के नजारों में पैसा खर्चा किया, सेहत के बजाय सेहत को बर्बाद किया, तिजारत के बजाय उल्टी सीधे काम किया। इकोनॉमिकल तौर पर तुम कमजोर हो गए, हर तरीके से तुम मोहताज हो गए, सिफात भी गई, खिदमात भी गई, सब कुछ तुम खत्म कर लिया। जब तुम खुद अपने आप को बर्बाद करने पे लगे हो तो क्या कोई पार्टी बचा लेगी तुमको? क्या कोई जमात बचा लेगी? क्या कोई इलाका तुमको बचा लेगा? नहीं। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल खुदा अपनी हालत बदलने का। पहले तुम खुद अपनी हालत की इस्लाह करो। जिस दिन तुम सुधर जाओगे सारा माशरा सुधर जाएगा, सारा जमाना सुधर जाएगा, तुम्हारा घर सुधर जाएगा, तुम्हारा इलाका सुधर जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत,
नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या करना है, अपना अपना सुधार लो। कु अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, तुम अपने आप को, अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। इतना तो कम से कम करो। तुम माशरे का बेड़ा लेके क्या बैठोगे? समाज को कब तक आप बताओगे? चाहे स्टेज पर कोई बैठा हो और चाहे नीचे कोई बैठा हो, ये तय कर ले कि आज के बाद मैं भी सुधरा रहूंगा और मैं अपने घर वालों को भी सुधारे रहूंगा। इसी कॉन्फ्रेंस से, इसी कंजुल ईमान कॉन्फ्रेंस से इस्लाह माशरा की खुशबू निकल पड़ेगी। आप सिर्फ अच्छी अच्छी बातें सुनना चाहते हैं, अच्छी अच्छी बातें, और कहेंगे, आप तारीफ करेंगे, बहुत अच्छा रहा, बहुत मौजू पे बात हुई, बहुत अच्छा रहा। अरे बात तो हो ही रही है तेरी, बहुत टॉपिक की तारीफ हो गई, बहुत मौजू पे, बहुत हक बोले हजरत आप। अच्छा हजरत हक बोले तो फिर आप अमल कब शुरू करेंगे? दूसरी बार हक बोलने के लिए फिर बुलाएंगे, फिर तीसरी बार फिर हक बोलने के लिए। जिंदगी भर उलमाए किराम हक बोलते रहे, वो आप अमल नहीं करोगे। ये जलसा, ये मंजिल नहीं है, ये जलसा मंजिल नहीं है कि वो जलसा कर लिया जन्नत मिल गई। ये मंजिल का पता देती है, ये आपको महमीज अदा करती है, आप पर चाबुक मारती है, आपके अंदर एक्टिवेशन लाती है, आपके अंदर बेदारी लाती है, आपके अंदर फालियत पैदा करती है, आपके अंदर इल्म पैदा करता है। ये जलसा आपके अंदर जानकारी पैदा करती है। अब जानकारी होने के बाद फिर किसी जानकारी के चक्कर में ना रहो। इल्म के बाद फौरन दौर शुरू होता है अमल का। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। बेशक, सुभान अल्लाह। नूरिया रखने से काम नहीं करेगा। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। ये बाई नेचर कोई जन्नती दोज़खी नहीं होता। ये जन्नती नेचर लेके पैदा हुए हैं, ये जन्नती मिजाज लेके पैदा हुए नहीं, अमल से। अमल से, इल्म से जन्नत नहीं मिलती, याद रखना। ये हाफिज हो रहे हैं ना, ये हो गए ना, अमल करेंगे तबे जन्नती होंगे। जी बेशक। ये आलिम हो गए हैं, हम सब आलिम हैं, हम सब आलिम हैं। आलिम होने से जन्नती नहीं बनेंगे जब तक इल्म पर आलिम बाअमल नहीं होंगे। ऐसे जब तक आप अमल नहीं करेंगे, कोई मुहद्दिस हो जाए, फकीह हो जाए, मुफ्ती हो जाए, दर्जा है, इल्म का दर्जा है, मगर ये कहिए कि इस दर्जे की वजह से वो जन्नत के दर्जे में है, नहीं, अमल करना पड़ेगा। इसीलिए मैं अक्सर ये कह देता हूं कि जाओ ढूंढो पूरे मैदाने महशर में, पूरे मैदाने महशर में ढूंढो, कहीं मीज़ाने इल्म नहीं है, इल्म तौला जा रहा हो। पूरे मैदाने महशर में कहीं मीज़ाने इल्म नहीं है कि तौला जाए कौन कितना बड़ा आलिम है। मैदाने मीज़ाने इल्म नहीं है, बल्कि मीज़ाने अमल है। इसमें मुफ्ती के भी अमाल है, मुहद्दिस के भी अमाल है, मोमिन के भी अमाल है। स्टेज पर बैठने वालों के भी अमाल तौले जाएंगे और जमीन पर सुनने वालों के भी अमाल तौले जाएंगे। याद रखिए, किसी गफलत में कोई न रहे और कोई अपने आप को बख्शा बख्शाया न समझे, नीचे से लेके ऊपर तक कोई अपने आप को बख्शा बख्शाया न समझे। सरकार फरमाते हैं, फातिमा अमल करो, ए मलिया फातिमा, ए फातिमा अमल करो, मोहम्मद की बेटी होना तुम्हें कोई फायदा नहीं देगा। अल्लाह अकबर। जो जन्नती औरतों की सरदार बना दी गई है, पहले बशारत दे दी गई है, उसको नबी बता रहे हैं ताकि दुनिया वाले जान ले कि जब अपनी बेटी फातिमा के लिए मैं शरीयत को जरूरी करार देता हूँ तो तुम कसीदा पढ़ के जन्नत चले जाओगे। समझ गए? तो इसलिए दोस्तों इंसाफ करो। अब अगर आप अपने अमाल को खुद तबाह कर रहे हैं, अपने वजूद को, तो आप अपने घर को जब खुद गिरा रहे हैं तो कौन मदद करेगा? और ये हमने कर लिया है, ये हमने कर लिया है। सबको याद होगा उसका गुनाह, नेकी चाहे ना याद हो, लेकिन गिरबान में झांकों के गुनाह सब याद आ जाएगा। कब किया है, कहाँ किया है, किस वक्त किया है। समझ गया? कहाँ गीबत की है, कहाँ झूठ बोला है,
कहाँ जिना किया है, कहाँ बदकारी की है, कब दरवाजा बंद था, कब दरवाजा खुला था, कब खेत था, कब मैदान था, कब बाजार था, कब तिजारत की जगह थी, सबको याद आ जाएगा। अब गुनाहों में हमने अपने हाथ के साथ जुल्म किया, पैर के साथ जुल्म किया, निगाहों के साथ जुल्म किया, जबान के साथ जुल्म किया, फिक्र के साथ जुल्म किया, तखय्युल के साथ जुल्म किया, तदब्बुर के साथ जुल्म किया, अक्ल के साथ जुल्म किया, वजूद के साथ जुल्म किया, पूरा वजूद और पैकर जुल्म में डूब गया। अब हम क्या करें? व्हाट इज द सॉल्यूशन? इलाज क्या है? अपने किए हुए का कोई इलाज नहीं होता, खुद करता रहा इलाज नहीं। अपने चीजों का कोई इलाज नहीं, दुनिया में कोई इलाज नहीं। अगर आप अपने को किल कर लेते हैं, अपने मर्डर कर लेते हैं खुद आप, इसका कौन इलाज करेगा? डॉक्टर। इसका इलाज दुनिया में खत्म। मगर कुर्बान जाओ वो जात जो खुद कंजुल ईमान है, वो मुस्तफा जाने रहमत की जात। ऐसे में भी अल्लाह की रहमत का दरवाजा खुला है और कहा जा रहा है, ऐ वो लोगों जिनका वजूद गुनाहों में डूब गया, एक एक उज़्वे बदन गुनाहों में परागंदा मुलविस हो गया और तुमने अपनी जान पर जुल्म कर लिया है। दुनिया में कोई तुम्हारा सहारा नहीं। जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हैं तो महबूब इनसे कह दो अपने उम्मतियों से कि ये आपकी बारगाह में आ जाए, आपकी बारगाह में आ जाए और आपकी बारगाह में आकर चौखट तुम्हारी हो, दुआए मग़फ़िरत हमारी बारगाह में हो आप, और फिर आप इनके लिए दुआए मग़फ़िरत करें तो फिर अल्लाह इनकी सारे गुनाह को माफ फरमा देगा, इनकी तौबा को कबूल फरमा देगा। क्या कहा? आपके पास आए, नमाज छोड़ी है, रोजा छोड़ा है, हज छोड़ा है, ज़कात छोड़ी है और लंबी लंबी छोड़ी है, यानी झूठ बोले हैं, ये सब छोड़ा है। तो गुनाह किसका किया? गुनाह किसका होता है? अल्लाह का होता है ना। नाफरमानी अल्लाह की है। नमाज किसका हुक्म था? अल्लाह का हुक्म, रोजा अल्लाह का हुक्म, हज अल्लाह का हुक्म, ज़कात अल्लाह का हुक्म। तो नाफरमानी किसकी की है? अल्लाह की है। गुनाह अल्लाह का किया और कहा जा रहा है महबूब आपके पास जाए और आपकी बारगाह में इस्तग़फ़ार करें। अरे जब गुनाह, ऐ खुदा हम बड़े मुवहिद हैं, हम तौहीद परस्त हैं, हमने गुनाह तेरा किया है तो हम तेरे पास आएंगे, तो तेरे पास आएंगे, हम रसूल के पास क्यों जाएं? कहा तेरे, तुझको मेरे पास आने की ताकत है? बेशक तू मेरे पास आ सकता है, जिस्मो जिस्मानियत वाला, मकानो मकानियत वाला, तू मेरे पास कैसे आ सकता है? और सुन, ये जो तूने छोड़ा है, नमाज रोजा हज ज़कात, ये जो तूने छोड़ा है, अपनी जान पे जुल्म किया है, तू मेरा गुनहगार तो बाद में है, मेरे महबूब का गुनहगार पहले है। तू मेरा गुनहगार तो बाद में है। हमने तो कहा था इताअत करो, हमने कहा था इत्तिबा करो, हमने कहा था अतीउर रसूल, हमने कहा था फत्तबिऊनी, महबूब की इत्तिबा करो, हमने कहा था इत्तिबा करो। तो ये नमाज, ये किसने तुझको बताया? क्या मैंने बताया? रसूल ने तुझे नमाज बताया, रसूल ने तुझे हज बताया, रसूल ने तुझे ज़कात का तरीका बताया, रसूल ने तुझे शरीयत दिया, रसूल ने तुझे कुरान दिया।